हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एक सर्वे की, ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज। यानी इस सर्वे में लोगों से पूछा जाएगा कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं पुलिस सर्विसेज से। राइट, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। PDF है जितने भी मेरे लेक्चर्स का, वो आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे मिल जाएगा और ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल रहेगा। अब देखिए, आजकल आपको पता ही है स्टडी IQ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी लाइव क्लासेस का टाइम आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और उनका भरपूर फ़ायदा जो है अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में उठा सकते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से इस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है, ये कहाँ पे आएगा। देखिए, आपका जो मेंस पेपर 3 है, इंटरनल सिक्योरिटी का जो पोर्शन है, वहाँ पे ये टॉपिक कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे इस डिटेल्स, ये जो सर्वे है क्यों करवाया जा रहा है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे हम पुलिसिंग रिफॉर्म्स की काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज, यानी ये जो सर्वे करवाया जाएगा, आपको पता ही है इस तरीके के सर्वे हम बहुत सारे फील्ड्स में देखते हैं, लोगों से पूछा जाता है। कभी यूनिवर्सिटीज़ में सर्वे होते हैं, कभी एजुकेशन हेल्थ पे। इस बार पुलिस सर्विस पे सर्वे होगा। अब देखिए, एक पूरी दुनिया में होती है ना कोई बात जो मानी जाती है, ग्लोबली एक्सेप्टेड जिसको बोलते हैं। तो अगर हमें अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए करती है, जितनी भी सर्विसेज हैं, सरकारी जो काम है, अगर हमको उनका सही फीडबैक चाहिए तो वो हमको कौन देगा? पब्लिक देगी, जनता देगी। राइट, तो इसी तरीके से अगर पुलिस सर्विसेज में हमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स लानी है, कुछ भी चेंजेस लानी है, तो हमें पहले लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा कि वो अपने देश की पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं। राइट, उनका पब्लिक परसेप्शन, यानी लोगों का क्या परसेप्शन है पुलिस के बारे में, ये पता होना ज़रूरी है, ताकि जो अच्छी चेंजेस हैं, अच्छे के लिए, इम्प्रूवमेंट्स के लिए हम ला पाएँ, गवर्नमेंट ला पाए। इसलिए ये जो सर्वे है वो करवाया जाएगा, जहाँ लोगों से उनकी राय पूछी जाएगी पुलिस के बारे में। अब देखिए, इस तरह के जो सर्विसेज, ये जो सर्वेज होते हैं, संरक्षण होते हैं, ये ग्लोबली टेस्टेड टूल्स हैं, यानी पूरी दुनिया में इनको मान्यता दी जाती है कि अगर आपने कोई भी सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करनी है, चाहे वो पुलिसिंग में हो या कहीं पे भी हो, यहाँ पे ऑब्वियसली हम पुलिस सर्विस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पब्लिक सेटिस्फेक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सर्वेज हमें पब्लिक की राय लेने में मदद करते हैं कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज से। ओके, तो ये जो 2 पॉइंट्स में मैंने आपको बातें बताई हैं, इसी एम को लेके और इसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट करने का निर्णय जो है वो लिया है। राइट, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कमीशन किया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कि ये जो सर्वे है वो पैन इंडिया, पूरे देश में जो है वो कंडक्ट किया जाए। उसके बाद इसको किसके थ्रू कंडक्ट किया जाएगा? वो है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, न्यू दिल्ली। ये हेल्प करेगा इस सर्वे को प्रॉपर्ली कंडक्ट करने के लिए। अब देखिए, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि वो क्या है, इस सर्वे से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पब्लिक परसेप्शन को समझना है कि लोगों की पुलिस को लेके क्या राय है। देखिए, कई बार चोरी हो जाती है तो लोग बोलते हैं चलो यार, अब किस्मत में लिखा था चोरी हो गई, वो पुलिस के पास जाने से कतराते हैं, डरते भी हैं। कई बार हमें आपने घरों में भी सुना होगा या लोगों से बात करते हुए, नहीं हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पुलिस कई बार करप्शन की वजह से नहीं जाते, कई बार लोग पुलिस से डरते हैं कि वो हमसे ही सवाल जवाब करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो लेकिन कई बार लोग जाते भी हैं। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, डिफरेंट जगहों पे लोगों की अलग अलग राय एक पुलिस के बारे में बनी रहती है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ये सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है। उसके बाद देखिए, बहुत जगह जो इंडिपेंडेंट सर्वेज होते हैं, गवर्नमेंट के सिवा जो सर्वेज
सर्वेज होते हैं वहाँ पे बहुत जगह बताया जाता है कि बहुत सारे जो क्राइम्स हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, लोग पुलिस के पास जाके रिपोर्ट नहीं करते, राइट। तो उस चीज़ को भी देखा जाएगा कि नॉन रिपोर्टिंग जो इतनी सारे क्राइम्स की होती है वो उसका कारण क्या है, वो भी सर्वे में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद द पोजीशन ऑन ग्राउंड रिलेटिंग टू क्राइम रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो अब ऐसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें अलग से रहती हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है क्राइम रिपोर्टिंग की और रिकॉर्डिंग की, कि पुलिस कैसे काम कर रही है, ये जानना भी इस सर्वे का एक एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो रहेगा, राइट। और यहाँ पे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह की क्वालिटी जो पुलिस रिस्पांस है, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स जो हैं दिए जाते हैं, डायल 100 डायल कीजिए, 101 डायल कीजिए, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी सर्विसेज के लिए पुलिस के डिफरेंट नंबर्स हैं। तो वो एक्शन जो रिस्पांस है उसका, वो रिस्पांस कैसा रहता है, लोगों के क्या राय है, वो भी देखी जाएगी। और ओवरऑल इसमें सिटीजन जो जनता है देश की, उनका क्या एक्सपीरियंस है पुलिस के साथ में, और स्पेशली यहाँ पे विमेन सेफ्टी और चिल्ड्रन सेफ्टी की भी बात की जाएगी। विमेन तो आपको पता है बहुत सारे रेप्स हमारे देश में जो है कमिट किए जाते हैं महिलाओं के साथ, और भी डाउरी सिस्टम को लेके या कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं। बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर जो है वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट इशू है, और भी बच्चों की सेफ्टी को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो उसको लेके भी जनता की क्या राय है इस सर्वे में, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं ये कवर किए जाएंगे। और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आखिरकार हम ये जानना चाहते हैं कि जनता क्या सोचती है। अब इस सर्वे के बारे में बात करते हैं। देखिए जो सर्वे है ये मार्च में शुरू किया जाएगा, मार्च 2019 में, मार्च ही चल रहा है तो इसको शुरू किया गया है। और इसमें 1.2 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं, उनमें ये सर्वे किया जाएगा 173 डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके। और ये जो 173 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पूरे देश में फैले हुए हैं। और ये जो सर्वे होगा ये नेशनल सैम्पल सर्वे फ्रेमवर्क जो है उसके बेस पे होगा, ओके। इसमें सारी यूनियन टेरिटरी, सारे जो स्टेट्स हैं उनको जो है इंक्लूड किया गया है। और 9 महीनों में ये सर्वे जो है वो कंप्लीट होके हमारे सामने आएगा। अब देखिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चीज़ से क्या आउटकम्स, क्या रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। तो देखिए आउटकम ऑफ द सर्वे इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग आउट यूजफुल सजेशंस। यानी अगर हम लोगों से सर्वे ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो हमें लोगों का परसेप्शन पता चलेगा। लोगों का परसेप्शन पता चलेगा, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी पता चलेंगी, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी पता चलेंगी। अब पॉजिटिव वालों को और इम्प्रूव कैसे करना है और नेगेटिव वालों को हटा के हमें उन्हें पॉजिटिव फील्ड में कैसे लाना है, इस चीज़ पे फिर जो गवर्नमेंट है वो सोच विचार करेगी। जो सजेशंस हैं, जो सलाह है, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इन चीज़ों में पॉलिसी मेकिंग में जो लोग रहते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक भी होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, लेजिस्लेशन होगी, वो क्या राय देते हैं उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी सर्वे का रिजल्ट आएगा। इससे देखिए जो फंक्शनिंग है पुलिस की उसमें चेंजेस आएंगी। अगर हम पुलिस सर्विसेज में कोई भी चेंज लाना चाहते हैं तो उसमें वो चेंजेस आएंगी। और जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है कम्युनिटी पुलिसिंग की, यानी देखिए पुलिस जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती, उसको जनता की, पब्लिक की सहायता की ज़रूरत रहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग भी बोलते हैं। तो अगर हमें उसको भी इम्प्रूव करना है, जस्टिस जो न्याय है उसको इंक्रीज़ करना है, और जो प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन है पुलिस की एक सिस्टमैटिक मैनर में, वो हमको चाहिए। तो वो इस सर्वे से जो सजेशंस आएंगी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सब उस पर डिपेंड करेगा, राइट। यहाँ पे देखिए एक सरसरी सी नज़र हम कुछ और पॉइंट्स पे भी यहाँ पे डालेंगे। देखिए अगर हम चाहते हैं कि पुलिस जो है, देखिए ये पॉइंट्स आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर है वहाँ पे आप ये सब ऐड कर सकते हैं, ओके। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से करे, तो पुलिस एक ऐसे ही सोसाइटी में मैक्सिमम अपना जो सर्विसेज है वो दे सकती है जहाँ पे मेजॉरिटी डिफेंडर्स ऑफ लॉ हों, यानी वहाँ पे लोग लॉ का पालन करें, राइट, उसको डिफेंड करें, उसको ब्रेक ना करें, राइट। तो इसलिए जो सिटीजन्स हैं वो आगे आके पुलिस की खुद मदद करें, लॉ को ओबे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी पुलिस और जो पब्लिक है उसका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। पब्लिक को पुलिस से डरना चाहिए
लेकिन सिर्फ गलत काम ना करने में। लेकिन अगर कहीं रिपोर्टिंग करनी है, कोई गलत हो रहा है, तो उनमें पुलिस की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। तो इसमें रोल ऑफ पुलिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस को कहा जाता है सिटीजन्स इन यूनिफॉर्म, राइट, सिटीजन्स इन यूनिफॉर्म। और उनको इसी तरीके से एक क्लोज कोलैबोरेशन में कम्युनिटी के साथ मिलके काम करना है, ताकि जो क्राइम है हम उसको प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि सिटीजन्स जो हैं वो पार्टनर रहते हैं क्राइम प्रिवेंशन में, अगर हमें क्राइम को रोकना है। अगर हम इंडिया में अब पुलिसिंग की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियल जो असर है वो देखा जाता है, कि जैसे अंग्रेज़ पहले थे, उनकी जो पुलिस थी वो बहुत ही रिप्रेसिव थी, वो लोगों पे बहुत अत्याचार किया जाता था उस वक्त पे। तो हमने काफ़ी वो वाली चीज़ें जो हैं वो इनहेरिट कर ली हैं अपने सिस्टम में, इसलिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात है हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन उसमें कोई ख़ास जो चेंज है, ज़्यादा चेंज वो देखने को नहीं मिलती। देखने को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, एक रिसोर्स क्रंच है। उसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट, काफ़ी लोगों के, हम पॉलिटिशियंस के देख लें तो काफ़ी सेल्फिश इंटरेस्ट्स रहते हैं, एक वो बात है। और उसके बाद में जो एफिशिएंसी है पुलिस प्रैक्टिसेस की, पुलिसिंग पॉलिसीज़ की, वहाँ पे भी जो कमी है वो देखी जाती है। और ऊपर से एक ग्लैमराइजेशन ऑफ टफ कॉप्स, यानी हम डेफिनेटली हीरोज़ तो होते ही हैं मेन इन यूनिफॉर्म, लेकिन एक ओवर ग्लैमराइज्ड कर देते हैं उसको, हीरो इस तरीके से बना देते हैं जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं। तो हर किसी को जो पुलिस में जाता है उसको लगता है अगर हम लोगों को डरा के रखेंगे तभी काम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस को काम करना है तो उसको कम्युनिटी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। डेटरेंस होना ज़रूरी है, पुलिस का डर होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि जब आपको रिपोर्ट करना है कोई क्राइम, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो भी लोग पुलिस स्टेशन में जाने से डर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि राइज जो क्राइम्स हैं उसमें हमने विद टाइम इंक्रीज़ ही देखा है। 1970s से हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो क्राइम फाइटिंग स्ट्रैटेजी है वो भी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, लेकिन अपेरेंटली एक अनइंटरप्टेड ट्रेंड है जो क्राइम और स्ट्रीट वायलेंस जो है, जैसे मॉब लिंचिंग के आप केसेस देख लीजिए, तो वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर लोग मान नहीं रहे, तो वो इंक्रीज़ होते हमने विद टाइम देखा है, राइट। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो ये सर्वे है व्हाट नीड्स टू बी डन, ये इसका आंसर है कि इस तरह से सर्वे करके हमको आउटकम्स पता चलेंगे, रिजल्ट्स पता चलेंगे जो हम जानना चाहते हैं। फिर हमें स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके जो सजेशंस वहाँ पे आएंगी उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्राइम मैपिंग करनी है, ट्रेंड का एनालिसिस करना है। और जो एक करियर क्रिमिनल्स हैं जिनका हमें पता है, क्योंकि अब कितने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे जो डेटा है वो मेंटेन किया जाता है क्रिमिनल्स का, तो अगर कोई क्रिमिनल है उसका करियर ही क्राइम है तो हमें उसके साथ कैसे डील करना है, ये हल जो है वो पुलिस को, गवर्नमेंट को निकालना होगा, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज की वो हम कर पाएँ। अब देखिए 356 मिलियन जो लोग हैं उनमें से 10 से 24 साल के जो ग्रुप है ये एक प्रोएक्टिव ग्रुप है, गवर्नमेंट चाह रही है। और इस तरह के काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं वो भी मेरे डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंटली हमने उन प्रोग्राम्स के बारे में भी बात की है, जहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि यहाँ पे हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इस सर्वे की बात कर रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है और क्या कमियां हैं, वो भी हमने एक शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।